सुप्रभात। मैं डॉक्टर वनीशा शर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। कल के व्याख्यान के पश्चात आज पुनः हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल और भक्तिकाल जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, कल मैंने अपने व्याख्यान में आदिकाल की परिस्थितियों पर प्रकाश डाला था और आज मैं उन्हीं परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप सृजित साहित्य के बारे में परिचय देने जा रही हूँ। आदिकालीन साहित्य को मूल रूप से 5 भागों में हम बांट सकते हैं: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, वीर गाथा अथवा रासो साहित्य, श्रृंगार परक और भक्ति परक फुटकर रचनाएं। यहाँ मैं सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य की आपसे चर्चा करना चाहूंगी। सिद्ध साहित्य का परिचय, सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं और सिद्ध साहित्य का हिंदी साहित्य को क्या योगदान रहा, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इन सब बातों की जानकारी दूंगी। वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म में अनेकानेक कर्म कांडों और रूढ़ियों के आवागमन से जब विकृतियां आ गई थी तो उसके विरोध में भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ। लेकिन कालांतर में यह बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान में जहां वैराग्य और साधना पर बल दिया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर महायान शाखा के अंतर्गत अनेकानेक विकृतियां आ गई थी। इसी समय जब वैदिक धर्म पतन की ओर अग्रसर था, कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए भारतीय जनता को पुनः वैदिक धर्म की ओर आकर्षित किया। ऐसे समय में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के प्रयासों से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को आघात लगा। परिणाम स्वरूप यह भारत में विलुप्त होने लगा और विदेशी नेपाल, भूटान, तिब्बत जैसे देशों में इसका प्रचार प्रसार होने लगा। महायान के साधकों ने शैव मत से प्रभावित होकर के जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप वह महायान मंत्रयान में परिवर्तित हो गया। मंत्रों के माध्यम से सिद्धि प्राप्ति की युक्ति का प्रचार करने वाले बौद्ध धर्म के तांत्रिक साधक ही सिद्ध कहलाए। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले ये साधक सिद्ध कहलाए। हिंदी साहित्य में सिद्धों की संख्या मुख्य रूप से 84 मानी जाती है, लेकिन 84 सिद्धों में से मात्र 14 सिद्धों की साहित्यिक सामग्री हमें उपलब्ध होती है। प्रमुख सिद्धों में सर्वप्रथम सरहपा, सबरपा, लुईपा, विरूपा, कन्नप्पा और गुंडरिपा आदि सिद्धों की प्रमुख रूप से नाम हमारे सामने आते हैं। सरहपा का महत्वपूर्ण स्थान है आदिकालीन साहित्य में, क्योंकि इस साहित्य के अंतर्गत जिन आदि कवियों को या प्रथम कवि के रूप में जिन कवियों की गणना होती है, उसमें सरहपा और उसके दोहा कोश का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अनेक विद्वानों ने सरहपाद को ही आदिकाल का प्रथम कवि भी माना है। अब सिद्ध साहित्य की ऐसी विशेषताएं कौन सी थी जिन्होंने परवर्ती साहित्य को प्रभावित किया? मैं यहाँ पर सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताओं से पूर्व उसके प्रसार को बताना चाहती हूँ। सिद्धों की वाणी का प्रसार मुख्य रूप से पूर्वी भारत में हुआ। श्री पर्वत इसका केंद्र बिंदु था और सिद्धों ने चूंकि बहुत अधिक शिक्षित नहीं थे, अशिक्षित थे, इसलिए अधकचरे दर्शन को ही आधार उन्होंने बनाने के लिए जनभाषा का प्रयोग किया और वो जनभाषा मैथिली, अर्धमागधी और अपभ्रंश का मिला जुला स्वरूप थी। इस अर्धमागधी और अपभ्रंश के मिले जुले स्वरूप को ही संध्या भाषा कहा गया और सिद्धों की भाषा मुख्य रूप से संध्या भाषा के रूप से नाम से जानी जाती है। सिद्धों ने वैदिक धर्म की विकृतियों का तो विरोध किया, लेकिन अनेकानेक विकृतियां सिद्ध साहित्य में भी, सिद्ध मत में भी आ गई और हमें वहां दिखाई देती है। इन्होंने सर्वप्रथम वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म का विरोध किया।
जाति पाति और वर्ण भेद का विरोध किया, क्योंकि अधिकांश सिद्ध निम्न जातियों के थे और इनकी साधिकाएं भी कापाली या डोम्बी आदि निम्न जातियों की थी। सिद्ध साहित्य में एक तरफ रूढ़ियों का विरोध दिखाई देता है तो दूसरी ओर अंतः साधना पर बल दिया गया। सिद्धों ने तंत्र मंत्र पर विशेष महत्व दिया और तंत्र मंत्र के माध्यम से सामान्य जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया और इनकी भाषा में सांकेतिकता और प्रतीकों का प्रयोग इन्होंने किया, क्योंकि सिद्ध साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता हमें यहाँ रहस्यवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। अपनी सांकेतिक भाषा के कारण ही इनकी वाणी अटपटी वाणी कहलाती है, जो कालांतर में कवियों में उलड़वासियों के नाम से जानी गई। सिद्धों ने शिव और शक्ति के युगनद्ध स्वरूप पर महत्व दिया, यानी शिव और शक्ति के युगल स्वरूप की स्थिति पर जोर दिया। सिद्ध साहित्य में गुरु की महत्ता पर भी बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में यथा स्थान सदाचरण पर भी बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में गुह्यचारों की प्रधानता दिखाई देती है। सिद्ध साहित्य में सुरा सुंदरी और मद्यपान की प्रवृत्ति भी हमें दिखाई देती है। सिद्धों ने मोक्ष प्राप्ति की तुलना में सिद्धि प्राप्ति को अपने जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य माना। यही कारण है कि सिद्ध साहित्य में निवृत्ति की जगह जीवन की सहज प्रवृत्तियों की तरफ आकर्षण हमें दिखाई देता है। सिद्ध साहित्य की एक अन्य विशेषता यह रही कि सिद्धों ने दोहों और चर्या गीतों की रचना की। अनेक सिद्धों ने उसमें राग रागनियों को भी महत्व दिया। सिद्ध साहित्य में को देखने पर रस चित्रण की दृष्टि से हमें श्रृंगार रस और शांत रस की प्रधानता दिखाई देती है। सिद्ध साहित्य की भाषा, जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ, संध्या भाषा थी, जो कि अपभ्रंश और अर्धमागधी भाषा का मिला जुला स्वरूप है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत हठयोग साधना पर भी बल दिया गया। सिद्धों ने योग साधना का प्रचार प्रसार भी बड़े जोरदार तरीके से किया था। सिद्ध साहित्य में ये भोग के अंदर ही निर्वाण की दृष्टि रखी गई। यही कारण है कि यहाँ भोग की प्रवृत्ति अत्यधिक दिखाई देती है। अब इस साहित्य का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव रहा, एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिद्ध साहित्य ने कालांतर में भक्तिकालीन साहित्य को सीधे सीधे प्रभावित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी आदिकालीन धार्मिक विचारधारा का स्पष्ट स्वरूप हमें यहाँ दिखाई देता है। दूसरी बात, आदिकालीन साहित्य के रूप में एक प्रामाणिक सामग्री हमें सिद्ध साहित्य के रूप में प्राप्त होती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, रहस्यवादी प्रवृत्ति जो कि सिद्धों के साहित्य में दिखाई देती है। यही रहस्यवाद कालांतर में निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के संतों पर और जायसी के रहस्यवाद के रूप में हमें दिखाई देता है। सिद्धों ने जिन दोहा और चर्या गीतों छंदों का प्रयोग किया, यही दोहा छंद कालांतर में भक्ति काल के साहित्य में दिखाई देता है। कबीर ने दोहा जैसे छोटे छंद के माध्यम से ही जन जागरण का कार्य किया। दोहा और चौपाई जैसे छंदों को कबीर ने ही नहीं, कालांतर में जायसी और तुलसीदास के महाकाव्य में भी प्रधान छंदों के रूप में हमें ये छंद दिखाई देते हैं। जिन राग रागनियों और चर्या गीतों का प्रचार प्रसार सिद्धों ने किया, कालांतर में जयदेव, विद्यापति जैसे महान कवियों के गीति काव्य में हमें इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। धार्मिक दृष्टि से सदाचरण पर बल, गुरु की महत्ता, साथ में अंतर साधना और योग साधना का प्रभाव हमें भक्तिकालीन साहित्य में दिखाई देता है। परोक्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि सिद्ध साहित्य ने संत साहित्य की भूमिका निर्मित की, उसका बीजारोपण किया। इस प्रकार मैंने अपने व्याख्यान में सिद्ध साहित्य का सामान्य परिचय देते हुए, सिद्धों का सामान्य परिचय देते हुए सिद्ध साहित्य के प्रभाव और इसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला। मैं अपना व्याख्यान सिद्ध साहित्य के साथ यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।